आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ़्सिही व साहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तर कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सलवात। फ़ैज़ान गिरामी, उसूल दीन के उन्वान से आपके खिदमत में ये मतालिब पेश कर रहा हूँ। कल मैंने तौहीद से मुताल्लिक़ कुछ मतालिब अराइज़ आपकी खिदमत में पेश किए थे और आज अदल के उन्वान से आपकी खिदमत में मतालिब पेश करना चाहता हूँ। तशय्यो में या अहले बैत के मानने वालों में उसूल दीन में अदल शामिल है। हमारे यहाँ उसूल दीन में अदल है, बाकी तमाम मकातिब फ़िक्र में फ़ुरूए दीन में अदल है। हमारे यहाँ उसूल दीन में अदल है। तवज्जो से सुनिएगा। एक तमहीद अगर 5-10 मिनट की मैं आपको ज़हमत दूंगा, अगर वो समझ में आ गई तो पूरी मजलिस आज की आसान हो जाएगी। उसमें मिसालें होंगी। तमहीदी और इल्मी जो गुफ्तगू पेश करूँगा थोड़ी सी पेचीदा होगी, लेकिन अगर सुनेंगे गौर से तो जितनी भी मुश्किल इल्म कलाम और फ़लसफ़े की सारी बहसों को बिल्कुल सादा और आसान बना के पूरी कोशिश करूँगा 10 मिनट में उसका खुलासा पेश कर दूँ। जो उलमा ने पूरी किताबें लिखी हैं अदल इलाही के ऊपर, और मैं जब पढ़ाता हूँ हौज़े में या यूनिवर्सिटी के अंदर, तो कम अज़ कम भी मुझे 5-6 लेक्चर पढ़ाने पड़ते हैं अदल इलाही पे। वो मैं 5-6 मिनट 10 मिनट में कोशिश करूँगा खुलासा कर दूँ, और बग़ैर तौफ़ीक़ इलाही के, बग़ैर मासूमीन की इमदाद के ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए तवस्सुल करके पेश कर रहा हूँ बाबुल हवाइज से कि मैं मतलब पेश कर सकूँ जो मेरे जहन में है, आप तक बात पहुँच जाए। तवज्जो रहेगी मजमे की मेरे साथ। कल मैं यकीन मानिए जिस हालत में मैंने मजलिस पढ़ी थी, मैं ही जानता हूँ कि पूरी रात का सफ़र था, उसके बाद दिन में चंद घंटे मिले और मैं आपकी खिदमत में आया। आज भी बस ऐसे रहा, लेकिन पूरी तरह से आज कोशिश करूँगा कि अच्छी तरह से मतलब को आगे बढ़ा सकूँ। फ़ैज़ान गिरामी, हमारे यहाँ उसूल दीन में अदल है, बाकी लोगों के यहाँ फ़ुरूए दीन में अदल है, और वो भी बहुत से मकातिब फ़िक्र में फ़ुरूए दीन में भी अदल नहीं है। बहुत से लोगों के यहाँ, बहुत से मुसलमानों के यहाँ कोई भी आदमी नमाज़ पढ़ा सकता है, फ़ुरूए दीन में भी शर्त नहीं है, नमाज़ पढ़ाने वाले के लिए भी अदालत शर्त नहीं है। बहुत से लोगों के यहाँ नमाज़ पढ़ाने के लिए भी, वो यहाँ तक कहते हैं कि पैगंबर ने फरमाया सल्लू खल्फ़ा कुल्ल बिरिन व फाजिर, हर नेक और बद के पीछे नमाज़ पढ़ सकते हो। अलबत्ता ये हदीस सही नहीं है, पैगंबर ने नहीं फरमाया, लेकिन बहुत से मुसलमान कहते हैं पैगंबर ने कहा किसी भी नेक के बुरे अच्छे के पीछे नमाज पढ़ सकते हो। अब मुझे नहीं पता किस बुरे को नमाज पढ़वाने के लिए तैयार किया जा रहा है। बात पहुंच रही है जाने की ना।
तो उनके यहाँ किसी के भी पीछे नमाज हो सकती है, हमारे यहाँ 2 रकत की नमाज के लिए भी अदालत शर्त है। कोई नमाज भी नहीं पढ़ा सकता जब तक आदिल ना हो, नमाज नहीं पढ़ा सकता। ये 2 रकत की नमाज के लिए भी अदालत शर्त है। आदिल हो तो नमाज पढ़ा सकता है, आदिल ना हो तो उसके पीछे नमाज नहीं होती। अरे आदिल ना हो तो नमाज नहीं होती तो दीन कैसे मुकम्मल है बगैर अदालत के? बगैर आदिल इमाम के कैसे दीन मुकम्मल है? अब फिर दोबारा बहस को पेश कर रहा हूं। अदल हमारे यहां उसूल दीन में है, इंसाफ नहीं। मजमे की तवज्जो हो, बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए। देखें, दोनों अरबी के लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, अदलो अदालत और अदलो इंसाफ। ये दोनों लफ्ज़ अरबी के लफ्ज़ हैं। अदलो इंसाफ भी कहते हैं उर्दू में और अदलो अदालत भी। अब अदल अदालत दोनों अरबी के लफ्ज़ हैं और इंसाफ भी अरबी का लफ्ज़ है। इंसाफ निस्फ से है और अदल की डेफिनेशन उलमा ने ये लिखी है, वज़उ शै फी महल्ले। तारीफ ये है अदल की, वज़उ शै फी महल्ले, किसी शै को उसी की जगह पे रखना, ये अदल है। तवज्जो हो, किसी भी शै को उसकी जगह पे रखना, ये अदल है। इंसाफ क्या है? जब 2 में इख्तलाफ हो तो आधा आधा कर दें, दोनों राजी हो जाएंगे, ये इंसाफ है। अज़ान गिरामी, एक चीज पे मिसाल के तौर पे एक रोटी है, 2 अफराद में इख्तलाफ हो जाए, एक आदमी कहता है ये रोटी मेरी है, दूसरा कहता है रोटी मेरी है। इंसाफ ये है कि रोटी के 2 टुकड़े किए जाए, आधी रोटी एक को दे दी जाए, आधी रोटी दूसरे को दे दी जाए। ये आधी आधी रोटी कर देना, ये इंसाफ है, अदल नहीं है। इंसाफ ये है कि दोनों को राजी कर दिया जाए, दोनों को आधी आधी रोटी दे दी जाए। अदल ये है कि मालूम किया जाए हक किसका। तवज्जो है मजमे की मेरे साथ? अदल यह है कि मालूम किया जाए हक किसका बनता है, जिसका हक बनता है उसी को दिया जाए, यह अदालत है। इंसाफ यह है कि दोनों को राजी कर लिया जाए। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा आज तक सारे मुसलमानों से इख्तिलाफ इसी बात पे है। वो कहते हैं जितने लोगों में इख्तिलाफ था सबको राजी कर लिया गया, सबको कुछ ना कुछ दे दिया गया। हम कहते हैं ये इंसाफ तो हो सकता है, ये अदल नहीं है। अदल ये है कि जिसका हक हो उसी को दिया जाए, जिसका हक है। थोड़ा थोड़ा जहमत करके अगर आके तशरीफ ले आएंगे, जगह बन जाएगी, बहुत से लोग पीछे। थोड़ा थोड़ा सा सलवात पढ़ के आके जहमत करके। वअज्जिल फरजहम, फिर भी बाबा बुलंद सलवात। तो इज़ान गिरामी, मैं पेश कर रहा हूँ अदल इलाही हमारे उसूल दीन में अदल है। अब वो अदल इलाही भी है, अल्लाह का आदिल होना हम इस पे एतकाद रखते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि दूसरे मुसलमान ये नहीं कहते कि अल्लाह आदिल नहीं है, वो भी सब मानते हैं अल्लाह आदिल है, लेकिन अदालत की तारीफ में इख्तिलाफ है। वो ये कहते हैं कि अल्लाह जो भी कर दे वो अदल है। अब चाहे वो यजीद को जन्नत में डाल दे वो भी अदल है, किसी नेक को जहन्नम में डाल दे ये भी अदल है। हम कहते हैं जी नहीं, जो अदल है वही अल्लाह करता। मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह बरखिलाफ अदल कोई काम अंजाम दे। थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा मैं, मुझे इस पे मसले पे तवज्जो चाहिए। आइए जरा मैं तमहीद पेश कर रहा हूं। अज़ान गिरामी, ये अगर तमहीद सुन लेंगे, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ वही काम करता है जो अदल हो। मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह हमारी अक्ल में एक बात डाले कि अदल ये है और उसके बरखिलाफ अमल करें। उसी ने अक्ल दी है, उसी ने अदालत का निज़ाम कायम किया, तो मुमकिन ही नहीं है हमारे जहनों में डाले एक बात कि तुम ये अमल करो, लेकिन ये कहे तुम कुछ और करो मैं कुछ और करूंगा, जो मैं करूंगा वो मेरे लिए अदल होगा, जो तुम करोगे तुम्हारे लिए अदल होगा। अगर हर इंसान का अपनी ही तारीफ के मुताबिक अदालत कायम करना अल्लाह को कबूल होता तो अल्लाह हुक्म ही ना देता कि आदिल बनो। ये उसका बार बार हुक्म देना कि इस्लाम आया ही अदालत इज्तिमाई के लिए है, सोशल जस्टिस के लिए आया। अल्लाह आदिल है, नबी आदिल, इमाम आदिल। मुआशरे के अंदर हत्ता हमारे यहाँ तकलीद भी जायज नहीं है जो आदिल ना हो, नमाज जायज नहीं, काजी आदिल हो, हर इंसान आदिल हो, गवाह आदिल हो। अगर गवाह भी आदिल ना हो तो गवाही कबूल नहीं।
तवज्जो हो, पता नहीं तवज्जो है या नहीं है। गवाही कबूल नहीं है अगर इंसान आदिल ना हो। अगर आप अदालत में गवाही देने जाएं और इंसान कहने ये आदिल नहीं है, उसकी गवाही कबूल नहीं। गवाही भी उसकी कबूल है जो आदिल हो। अल्लाह हमें एक हुक्म दे और उसके बरखिलाफ अमल करे, ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह हुक्म वही देगा जो उसने खुद से निजाम बनाया, निजाम उसने अदालत का बनाया। मुमकिन नहीं है कि वो निजाम जो वो बनाए उसके बरखिलाफ अमल करे। ये जानते हैं पूरा निजाम, ये पूरी बहस क्यों की गई है बहुत से मुसलमानों की तरफ से। वो कहते हैं कि भाई किसी भी तरह से बुरों को बुरा ना कहो। बहुत से मुसलमानों की कोशिश पूरी ये है, वो कहते हैं बस अच्छों को अच्छा कहो, बुरों को बुरा ना कहो, क्या पता अल्लाह उन्हें माफ कर दे। ये पूरी बहस, इसका मैं खुलासा सुना रहा हूं आपके सामने। वो कहते हैं क्या पता अल्लाह माफ कर दे। तुम यजीद को आज बुरा कह रहे हो, इमाम हुसैन बहुत करीम है, इमाम हुसैन बहुत सखी है। अगर कल उन्होंने यजीद को माफ कर दिया, तुम आज लानतें कर रहे हो यजीद के ऊपर, तो कल क्या मुंह दिखाओगे इमाम हुसैन को अगर वो कल माफ कर दें। ये बहस है बहुत से मुसलमानों की तरफ से। वो कहते हैं यजीद को बुरा माज़अल्लाह ना कहो। हम कहते हैं कि मुमकिन ही नहीं है यजीद को बुरा ना कहें। हमारा दीन ही मुकम्मल नहीं होता जब तक कि अच्छों को अच्छा ना कहें, बुरों को बुरा ना कहें। दीन ही मुकम्मल नहीं होता। क्यों दीन मुकम्मल नहीं होता? अल्लाह ने ला इलाहा से शुरू किया दीन को। अगर मैं बात पहुंचा पाऊं, तवल्ला तबर्रा को पेश कर रहा हूं कि जब तक तवल्ला तबर्रा ना हो तब तक दीन मुकम्मल नहीं होता। जब तक तवल्ला ना हो, तबर्रा ना हो, दोनों ना हो, दीन मुकम्मल नहीं होता। तो अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह में पहले तबर्रा किया है और फिर तवल्ला किया है। ला इलाहा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ने सारे झूठे खुदाओं की पहले नफी कर दी, फिर कहा इल्लल्लाह। भाई तवज्जो हो। अल्लाह ने पहले कहा नफी करो, जितने भी बुतों को सबकी नफी कर दोगे, फिर कहो इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। पहले नफी है, बाद में इस बात। जब तक बुरे खुदाओं से जान नहीं छुड़ाओगे तब तक अल्लाह की तौहीद कबूल नहीं। मैं जुमला कह गया हूं। जब तक झूठे खुदाओं से जान ना छुड़ा लो तब तक तौहीद भी कबूल नहीं है। अगर एक आदमी कहे मैं खुदा को मानता हूं, अल्लाह को मानता हूं, लेकिन सारे बुतों को भी मानता हूं, क्या तौहीद कबूल है? और अगर कोई आदमी कहे मैं रसूल खुदा को मानता हूं, लेकिन उनके बाद जितने भी लोगों ने झूठे दावे किए नबुव्वत के, रिसालत के, उन्हें भी मानता हूं, ऐसी तो रिसालत भी कबूल नहीं है। रिसालत उसी की कबूल है जो कहे कि मैं मोहम्मद तो खातमुन नबिय्यीन मानता हूं, अंबिया का सरदार मानता हूं। अब बात वाज़ेह हो रही है। भाई अल्लाह की तौहीद तब तक कबूल नहीं जब तक झूठे खुदाओं का इनकार ना हो, तब जाके कहो इल्लल्लाह। जब सारे झूठे नबुव्वत के दावे करने वालों का इनकार कर दो तब रिसालत कबूल। अब समझ में आ रहा है विलायत और इमामत किसकी कबूल है? तवज्जो है जाने गिराम। तो इंसान की इमामत और विलायत भी उसी की कबूल है कि जो पहले जितने भी झूठे दावेदार हैं उनका इनकार करे और फिर दोबारा इकरार करे कि जो हकदार हैं उनकी इमामत और विलायत का मानने वाला। जब तक इंसान झूठे दावेदारों का इनकार ना करे तब तक विलायत और इमामत भी कबूल नहीं है। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। तो जाने गिरामी, आइए ज़रा मैं दोबारा आदिल को आपके सामने वादे करके शफ़ाफ़ अल्फाज में पेश करना चाहता हूँ। ख़ास तौर से नौजवानों के लिए ये बहस पेश कर रहा हूँ कि जो मैंने कहा था तमहीद में पेश करूँगा वो सुन लीजिए। एक इल्मी गुफ्तगू 10 मिनट की, 5 मिनट की। जाने गिरामी, अदल की डेफिनेशन, तारीफ़ क्या है? इससे पहले कि मैं इसकी और वजाहत करूँ, ये सुन लीजिए तमहीद। कई मरतबा हमें अगर पता चल जाए ना कोई एक शय ये ऐसी है, लेकिन हमें हालात बदलने पे हमारी तारीफ बदल जाती है चीज़ों की, वाक़यात और हालात बदलने पे।
मैं आप सबसे सवाल कर रहा हूं, सब जवाब दीजिएगा। चोरी अच्छी चीज है, बुरी चीज है? सबने इकरार किया चोरी बुरी चीज है। ऐसा नहीं रामी, हमारा मकतबे अहले बैत का अकीदा यह है कि हम हुस्न कुब्ह अकली के कायल हैं। हुस्न कहते हैं अच्छाई को, कुब्ह कहते हैं बुराई को। ये अरबी की दो इस्तिलाहात हैं। अच्छाई और बुराई दोनों अकली हैं, यानी किसी भी मुस्लिम काफिर, किसी भी दीनदार बेदीन के सामने आप पेश करें कि ये चीज अच्छाई है या बुराई है, तो अक्ल उसकी बता देगी ये चीज अच्छी है। कोई दीन मानता हो, कोई दीन ना मानता हो, अच्छाई बुराई जब पेश करेंगे तो हर इंसान आदमी बता देगा आपको ये अच्छाई है, ये बुराई है। रोज़ क़यामत अल्लाह काफिर से भी कहेगा ठीक है तू मुझे नहीं मानता था, क्या तुझे नहीं पता था कत्ल बुरी चीज है, तूने कत्ल क्यों किया? क्या तेरी अकल ने नहीं बताया था चोरी बुरी चीज है, तूने चोरी क्यों की? पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। अहले बैत के मानने वाले हुस्न कुब्ह अकली के कायल हैं, अच्छाई और बुराई के कायल ही हैं कि ये अकल से साबित है, अच्छाई भी बुराई भी। अब आप सबसे मैं सवाल कर चुका हूं कि चोरी बुरी चीज है, सब मान रहे हैं, मानते हैं सब चोरी बुरी चीज है। आइए जरा मैं एक और आपको सामने पेश कर देता हूं मिसाल। चोरी बुरी चीज है, अभी सब लोगों ने माना है। और मैं आपके सामने कहूं, कोई आदमी यहां पे आके कहे कि एक आदमी, उसके बच्चे भूख से मर रहे थे, उसने एक दुकान से एक रोटी चुराई और बच्चों को मरने से बचा लिया। अभी मैं दोबारा आपसे सवाल करूं कि ऐसी चोरी के मुतालिक क्या ख्याल है, तो बहुत से अफराद कहेंगे ऐसी चोरी बुरी नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ एक रोटी चुराई थी बच्चों की मौत को रोकने के लिए। पता नहीं बात पहुंची कि नहीं पहुंची। है वही चोरी जिसका भी सब लोगों ने इकरार किया है कि बुरी चीज है, लेकिन जैसे ही हालात बदले बहुत से लोग कहेंगे इस किस्म की चोरी शायद बुरी ना हो। पता नहीं तवज्जो है या नहीं। मैं चोरी का लाइसेंस नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पूरी गहराई के अंदर जाके चंद मिसालें देना चाह रहा हूं। अच्छा बताइए, सच अच्छी चीज है या बुरी चीज? सब मानते हैं कि सच अच्छी चीज है। एक आदमी आपके सामने आके यहीं पे माइक्रोफोन ले कहे भाई अभी अभी दो भाइयों में सुलह होने वाली थी, सुलह से पहले, सुलह से पहले मैंने एक जाके सच बोला, दोबारा लड़ाई हो गई। अब बहुत से अफराद फौरन कहेंगे भाई ऐसे सच की क्या जरूरत थी जहां पे तुमने दोबारा फसाद करा दिया। एक आदमी आपसे कहे भाई मियां बीवी में सुलह होने वाली थी, मैंने फौरन सच बोला, वहीं दोबारा तलाक की नौबत आ गई दोबारा। तो आप कहेंगे ऐसे सच की क्या जरूरत थी जहां पे रुकती हुई तलाक को तुमने दोबारा तलाक की नौबत को ले आए। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। वही सच है जिसपे आप सब कह रहे हैं कि अच्छा, लेकिन जैसे ही हालात बदले आप में से बहुत से लोग कहेंगे ऐसे सच की जरूरत नहीं थी। तवज्जो हो मजमे की। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। आइए मैं एक वाक्य सुना दूं आपको। एक आदमी रेल में सफर कर रहा है, साथ में उसके 4 बच्चे बैठे हैं। रेल में बैठा एक आदमी अखबार पढ़ रहा था, बच्चा गया, उसने फौरन अखबार खींचना शुरू कर दिया। एक आदमी खाना खाने लगा था, बच्चे ने कहीं उसका टिफिन खींच लिया। एक आदमी बैठा हुआ था, मुताले के लिए तैयारी कर रहा था, ऐनक लगाई, दूसरे बच्चे ने कहीं ऐनक छीन ली। अब सब के सब लोग देख रहे हैं कि कैसा बाप है, बच्चे खेल रहे हैं, सबसे गुस्साखी कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, और ये बाप जो है बैठा देख रहा। इतने में एक आदमी ने हिम्मत की, उठा, बाप के पास आया, आके कहा भाई तुम कैसे बाप हो, बच्चों को रोकते नहीं, तुम्हारे बच्चे शरारत कर रहे हैं। उस बाप ने कहा भाई मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, इन बच्चों की माँ का इंतकाल हो गया, मैंने बच्चों को अभी बताया नहीं है, बस इस सफर में मुझे बताना है कि इनकी माँ मर गई है, इसीलिए मैं इनको रोक टोक नहीं रहा। अब वही तमाम अफराद जो समझ रहे थे बच्चे बहुत बुरे हैं, बाप लापरवाह है, उन सब की नजर बदल गई। उन बच्चों पे उन्हें मोहब्बत आने लगी, बाप पे तरस आने लगा। अब वो आदमी जो ऐनक लगाए बैठा था, खुद ब खुद ऐनक उतार के बच्चे को दी का खेल लो। वो जो अखबार पढ़ रहा था उसने कहा बेशक तुम अखबार पढ़ो, फाड़ो, फेंको, जो मर्जी करो। वो जो खाना खाने लगा था उसने खाना अपने बच्चे के सामने रख दिया। पता नहीं तवज्जो है या नहीं। वो तमाम अफराद जो बच्चों को बुरा समझ रहे थे, बाप को लापरवाह समझ रहे थे, उनकी नजर बदल गई। वो सब के सब एहतराम करने लगे। कितना बाप मजलूम है, बेकस है कि बच्चों को बुरी खबर देने वाला। ये बच्चे कितने बेचारे बेचारे हैं कि इन्हें बुरी खबर मिलने वाली है। अज़ीज़ान गिरामी, हालात बदलने से अच्छाई बुराई की हमारी तारीफ बदल जाती अगर बात पहुंच जाए। वही शय जिसे हम अच्छा समझ रहे होते हैं बुरा समझने लगते हैं, वही शय जिसे बुरा समझ रहे होते हैं अच्छा समझने लगते हैं अगर हालात बदल जाएं। लेकिन दो चीजों पे कभी भी किसी भी मकतब फिक्र में चले जाएं, किसी दीन में चले जाएं, किसी आदमी के पास चले जाएं, जो दीनदार हो उसके पास चले जाएं, जो बेदीन हो उसके पास चले जाएं, जो दीन का मानने वाला हो, जो एथीस हो, मुल्हिद हो, जिंदीक हो, दीन को ना मानता हो, किसी दीन को ना मानता हो, किसी के पास चले जाएं।
दो चीजों पे हर आदमी एक ही तारीफ कहेगा। अदल को हर आदमी अच्छा कहेगा, जुल्म को हर आदमी बुरा कहेगा। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। हर मकतब में, हर मजहब में, हर दीन में, बेदीनों में कहीं चले जाएं, किसी से सवाल करें, किसी भी लहजे में सवाल करें, बताओ अदल अच्छा है या बुरा, तो हर आदमी कहेगा अदल अच्छा है। किसी से पूछें जुल्म अच्छा है या बुरा, हर आदमी कहेगा जुल्म बुरा है। अब समझ में आ रहा है कि जुल्म, अब ये हमारे यहां जो आइम्मा ने बताया कि अच्छाई और बुराई अकली है और उसूले दीन में अदल है, क्योंकि जुल्म इतना बुरा है कि अल्लाह कभी जुल्म नहीं कर सकता, और अदल इतना अच्छा है कि कभी अल्लाह से दूर नहीं हो सकता। अगर बात पहुंच गई हो तो हमारे यहां इसीलिए उसूले दीन में अदल है कि मासूम फरमाते हैं किसी हालत में, किसी मजहब में, किसी मकतब में कभी भी जाके सवाल करो कि हर आदमी कहेगा अदल अच्छा और जुल्म बुरा। इसीलिए हमारे यहां उसूले दीन में अदल है। यह नहीं है कि अल्लाह जुल्म कर नहीं सकता, जुल्म इतना पस्त है कि अल्लाह तक पहुंच नहीं सकता। अगर बात पहुंच जाए ऐजाने के रामी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कदीर है, लेकिन अल्लाह कभी जुल्म नहीं करता। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल-अबीद, ए मेरे हबीब, आपका रब अपने बंदों पे कभी जुल्म नहीं करता। उसने हुक्म दिया है कि अदल करो। अब पूरी दुनिया के अंदर, अब अगर कभी कोई बच्चा आप देखें कि खुदा न खासा माजूर पैदा हुआ, कोई नाबीना है, कोई अब हाजा किसी जगह अफ्रीका में कहत है, तो ये अल्लाह का लोग, बहुत से लोग सवाल कर लेते हैं अदल इलाही कहाँ? अफ्रीका में लोग भूखे क्यों मर रहे हैं? ये बच्चा माजूर क्यों पैदा हुआ? सुन रहे हैं? सारे मजमे की तवज्जो है मेरे साथ? तो हमारे यहाँ उसूल दीन में अदल है। मासूम ने फरमाया कि जो वो शिया ही नहीं है, दो चीजों को ना मानता, तौहीद को, रिसालत को, माआद क़यामत को तो सब मानते हैं। शिया दो चीजों को और मानते हैं, एक अदल को उसूल दीन में मानते हैं, दूसरे इमामत को उसूल दीन में मानते हैं। जो इन दो चीजों को उसूल दीन में ना माने वो शिया नहीं है, वो अहले बैत का मानने वाला नहीं है। और इमामत की मैंने तारीफ कर दी है, कल और परसों में पेश करूंगा तफसील से कि इमामत उसी की कबूल है कि जो पहले ऐलान बरात करे। जब तक ऐलान बरात ना करे उसकी इमामत ही कबूल नहीं है। और मैं कल पेश करूंगा, कल और परसों में इंशाल्लाह तफसील से, नबुव्वत व इमामत के मौजू पे तफसीली। और फिर परसों मात को नहीं पढ़ सकूंगा, परसों तफसील से 11वें इमाम का क्योंकि ताबूत है, उनकी जिंदगी को पूरा पेश करूंगा इमामत ही के उन्वान से, तो सुनिएगा। लेकिन आज अदल इलाही को पेश कर रहा हूं, अगर आगे बढ़ना चाहे मेरे साथ। तो अज़ाने गिरामी, मासूम से पूछा ये सारे के सारे दुनिया के अंदर कहत है, कहीं पे फाका है, कहीं गुर्बत है, कहीं माजूर है। तो अब मासूम फरमाते हैं, कहा कि कभी भी अगर कोई बच्चा माजूर है, अदल पे सवाल तब आता है कि अल्लाह आदिल है या नहीं है, कि अल्लाह वही उम्मीद और तवक्को उस माजूर से भी रखे जो गैर माजूर से है। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। अगर अल्लाह कहे भाई तू भी वही कुछ कर, एक नाबीना से कहे कि तुमसे भी वही उम्मीद और तवक्को है जो बीना से है, देखने वाले से है। एक माजूर से कहे अल्लाह कि तुम्हें भी वही कुछ करना है जो एक आम आदमी करेगा, कहा फिर तो अदल इलाही पे सवाल आ जाता कि ये कैसी अदालत है कि अल्लाह इससे भी वही तवक्को रखे है जो उससे तवक्को रखे। लेकिन अगर अल्लाह कह दे कि ठीक है क्योंकि तू माजूर था, तुझे बहुत कुछ माफ है जो दूसरे को नहीं है। अगर बात पहुंच रही हो, अगर बात पहुंच रही हो, मैं 1992-93 की बात है कि एक मरतबा अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए बरतानिया में, मैं पला पढ़ा हूँ, बर्मिंघम में एक स्कूल में था, तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट उन्होंने कहा भाई एक रेडियो बनाना है कि कोई जो माजूर हो उसके लिए, नाबीना के लिए। तो मैं एक कॉलेज में गया, स्कूल में जहाँ पे नाबीना बच्चे पढ़ते थे और कॉलेज भी था वहाँ। तो इंटरव्यू के लिए जब गया मैं, तो एक साहब ने कहा भाई आइए मैं आपको ले चलूँगा और मिलवा देता हूँ। रिसेप्शन से लिया, एक आध बच्चे से मिलवाया, बच्चा आया, मैंने हाथ मिलाने की कोशिश की, नौजवान था, तो कहा ये नाबीना है, आप बताएंगे तो उसे पता चलेगा, तवज्जो हो। तो कहा कि भाई आपसे हाथ मिला रहे हैं। उस बच्चे ने हाथ मिलाया, बढ़ाया, मैंने हाथ मिलाया, कहा भाई ये नौजवान आपको खुद ले जाएंगे, क्लासरूम में भी हर जगह। मैं परेशान होने लगा, मैं भी उस वक्त जवान था, भाई ये वाकई खुद कैसे ले, नाबीना है। तो उस नौजवान ने कहा ये मेरे साथ चले, चलने लगे। तो वो चलते, सामने देखा दीवार आ रही है, वो बार बार ताली बजाता रहता था नौजवान हर चंद सेकंड पे। तो दीवार आ रही थी, मैं कुछ कहना चाह रहा था, वो गुफ्तगू कर रहा था कि किस तरह से रोकूं। मैं रुक गया, उसने फौरन मुझसे सवाल किया आप रुक क्यों गए, जबकि मैं दबे पैरे से चलता हूँ, मैं दबे पाँव से चलता हूँ, यानी आवाज़ नहीं आ रही थी मेरे चलने की। मेरे रुकने पे उसने फौरन सवाल किया आप रुक क्यों गए। मैंने कहा सामने दीवार आ रही थी। कहा तो फिर मुझे रुकना चाहिए ना, आपको नहीं। तवज्जो,
उसने कहा रुकना तो मुझे चाहिए था, आपको नहीं, आप तो देख रहे हैं सामने दीवार आ रही है। अब मैं उसको कुछ कह नहीं पाया। उसने कहा मुझे मालूम है कि दीवार आ रही है। वो खुद ब खुद मुड़ गया। फिर मैं देखता रहा कि भाई ये क्या करते हैं। वो तमाम जगहों से जहां मुड़ना होता था मुड़ जाते थे, अपने क्लासरूम में ले गए। अब मुझे ताज्जुब हो रहा था कि दीवार का दरवाजा पता है। मैंने कहा शायद ये हर रोज आते हैं, दिन में कई मरतबा दरवाजा खोलते होंगे, चलते हैं, इसलिए शायद इसे मालूम है। बिठाया, बात होने लगी। अचानक कोई टीचर आई तो उसने कहा भाई फलां टीचर आई है। मैंने पूछा आपका यही नाम है? जो उस बच्चे ने कहा हाँ मेरा यही नाम है। मैंने उस बच्चे से पूछा भाई आपको कैसे मालूम कि यही खातून है? कहा मैं परफ्यूम से बता देता हूं, मेरे सूंघने की हिस्स बहुत तेज है। मैंने कहा आप बार बार ताली क्यों बजाते हैं राह चलते हुए? कहा मैं जब ताली बजाता हूं ना तो एको से मुझे आवाज आती है, पता चल जाता है दीवार आ रही है। तवज्जो, अल्लाह ने एक हवा से खमसा से एक चीज को छीना था, बीनाई को छीना था, बाकी तमाम की तमाम हवास को इतना मजबूत कर दिया था कि आम लोगों में भी इतनी हिस्स नहीं होती। अगर अल्लाह एक शय से पता नहीं मैं बात पहुंचा पा रहा हूं या नहीं। अगर अल्लाह एक शय से महरूम रखे तो ऐसी 10 नेमतें देता है कि उस एक महरूमियत का इंसान को बदल मिल जाता है। और वो जो महरूम होता है अल्लाह उसे आखिरत में इतना बदल देता है कि दुनिया में हर इंसान कहे परवरदिगार मुझे महरूम रखता। मासूम का फरमान है कि अगर रोज़े क़यामत इंसान को पता चल जाए मैं बीमार था, मेरा पाँव खराब था, मेरी आंख खराब थी, मुझे ये बीमारी थी, मासूम फरमाते हैं तुम कभी भी शफा की, कभी ठीक होने की दुआ ही ना मांगो अगर तुम्हें पता यह चल जाए कि आखिरत में इस बीमारी का बदल क्या मिलने वाला। इंसान को अगर आखिरत का बदल मिल जाए, उसे पता चल जाए कि मुझे बदल क्या मिलने वाला है, तो इंसान कभी बेहतरी की दुआ ना मांगे। ऐज़ान गिरामी, अल्लाह आदिल तब ना होता कि अगर किसी को महरूमियत देता और उससे वही तवक्को रखता जो दूसरे अफराद से है। लेकिन अल्लाह ने कहा अगर कोई माजूर हो तो उसको तमाम की तमाम वो चीज़ें बख्श दूंगा, उसका हिसाब किताब भी आसान करूंगा, क्योंकि मैंने उसे माजूरी दे के भेजा है। जिसकी माजूरी हो उसका हिसाब किताब आसान है। आइए जरा मैं पेश करना चाहता हूँ मासूम के फरमान से अदालत को। अगर आगे बढ़ना चाहे मेरे साथ बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद माले अज्जल फरज। ऐज़ान गिरामी, अब एक पूरी बहस है हमारी तमाम भाइयों से, तमाम मुसलमानों से। वो कहते हैं कि भाई आपके नज़दीक अल्लाह आदिल है, हमारे कहते हैं उसूल दीन में अदालत का मफहूम क्या है। मासूम से पूछा कि भाई हम जब कहते हैं अल्लाह आदिल है वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और दूसरे कहते हैं कि अल्लाह हम भी मानते हैं आदिल है, लेकिन तारीफ़ में फ़र्क क्या है? मैंने भी पहले पेश किया था। वो कहते हैं जो काम अल्लाह कर दे, माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, कि अगर यजीद को भी अल्लाह चाहे तो जन्नत में डाल दे। ये उनका पूरा फ़लसफ़ा है, ये उनकी पूरी की पूरी हिकमत है। हमारे यहाँ मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह किसी अच्छे को जहन्नम में भेजे और किसी बुरे को जन्नत में भेज दे। ये उसूल दीन का फ़लसफ़ा। ये बात पहुँच गई है सब तक? मुमकिन ही नहीं है। ये अदल इलाही के ख़िलाफ़ है कि अल्लाह कभी किसी बद को, बुरे को जन्नत में भेजे। ऐज़ान गिरामी, पूछा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से, भाई मैंने ये अकायद की बहस इसलिए छेड़ी है कि आज सारा मसला ही अकायद का है, और मैं इसीलिए उसूल दीन को पेश कर रहा हूँ कि तौहीद अदल वाज़ेह हो जाए तो तमाम मसाइल हल हैं। अगर हमें मालूम हो कि अल्लाह की वहदानियत क्या है, उसकी अदालत क्या है, क्यों उसने बनाया है मोहम्मद वाले मोहम्मद को सबसे अफजल। अगर अल्लाह सबको एक सफ में खड़ा कर देता और कहता जाओ मेरी इताअत का मुकाबला है, कौन सबसे ज़्यादा इताअत करेगा, तो कोई भी मोहम्मद व आले मोहम्मद से आगे नहीं जा सकता था। और अल्लाह का इल्म महदूद नहीं है, क्योंकि वो जानता है, उसका लामहदूद इल्म है। उस लामहदूद इल्म से जानता है कि मेरी इताअत में सबसे आगे जाने वाले यही 14, इसलिए उसने उन 14 ही को सब कुछ अता कर दिया। अब सारे मकामात उनके लिए। तो अब आइए जरा पेश कर रहा हूं। पूछा 7वें इमाम से कि मौला अल्लाह का निज़ाम यह है कि उसने अदालत का निज़ाम कायम किया है, अब ये कैसे फैसला होगा? आपके जो मानने वाले हैं अगर गुनहगार हों, खताकार हों, तो मौला आया अल्लाह उनके साथ अदालत की वजह से, उनके गुनाहों की वजह से उन्हें सज़ा देगा, और अगर आपका मानने वाला बाअमल हो तो उसके लिए जज़ा है? सुनेंगे सवाल, मौला का जवाब? सवाल वाज़े, मैं दोबारा पेश कर दूं। मौला आपका मानने वाला है,
शिया है या जो भी कह लीजिए आप, मोमिन है, आशिक है, मुहिब है, जो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहें कर ले। आपका मानने वाला लफ्ज यही इस्तेमाल किया, उसने कहा मौला आपका मानने वाला है बेअमल है और आपका दुश्मन है बाअमल है, बताइए कौन बेहतर है? तो मौला ने कहा कि सिर्फ ये नहीं कि बेअमल हो, अगर हमारा मानने वाला फासिक भी हो, फासिक भी हो यानी बेइंतहा गुनहगार हो, तो कहा तब भी बेहतर है। कहा मौला क्यों? कहा क्योंकि हमारी विलायत रखता। मैं जुमला कह गया हूं, बहुत से लोग साथ नहीं है, बहुत से लोग साथ नहीं है, बहुत समझ में परेशान है, बहुत समझ में परेशान है, बहुत समझ में, सारे मजमे की तवज्जो हो। अगर ये आपका अकीदा नहीं है तो अकीदे की तस्हीह कर लीजिएगा। मैं लाइसेंस नहीं दे रहा हूं गुनाहों का, मैं लाइसेंस नहीं दे रहा कि जो मर्जी गुनाह करो, नहीं, मासूम का अकीदा पेश कर रहा हूं कि मासूम क्या कहते हैं कि अगर हमारा मानने वाला फासिक भी हो तो उनके वालों से अफजल। का मौला क्यों? का क्योंकि इंसान की सारे हिसाब किताब अकीदे पे होंगे, अमल कबूल होगा अकीदे पे। जब अकीदा ही सही ना हो तो कुछ कबूल ही नहीं है। पहले अकीदा तो सही करो, बाद में नमाजें पढ़ना। गिरामी, जब तक इंसान की बुनियाद ही सही ना हो, जड़ सही ना हो, फाउंडेशन सही ना हो, बुनियाद सही ना हो, तो आगे जितनी मर्जी बिल्डिंग बनाते चले जाइए, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। मैंने बात सच कही है। अगर अभी भी पहुंचा नहीं सका तो और वजाहत कर देता हूं, अगर नहीं पहुंचे हैं मैं और वजाहत कर दूं। जो लोग फराद परेशान नजर आ रहे हैं मुझे, मैं मोहम्मद भाई, वक्त गुजर गया, मुझे इसको मुकम्मल करना है मौजू को। ऐज़ान गिरामी, मैं लाइसेंस नहीं दे रहा। मासूम ने ये नहीं कहा हमारे मानने वाला को बाअमल होना चाहिए। मासूम खुद फरमाते हैं बाअमल हो, नमाज पढ़े, रोजा रखे, बाअमल बने, बाकिरदार बने, गुनाहों से बचे। लेकिन मासूम फरमाते हैं कि अगर हमारा अकीदा ही नहीं रखता, ना हमारी इमामत को मानता है, ना विलायत को, तो जितने मर्जी अमाल कर ले। उसूल काफी की रिवायत है, मासूम फरमाते हैं, पूरी रिवायत को मैं पढ़ूंगा अल्फाज इस तरह से। मासूम फरमाते हैं का शक की नमाज से यकीन की नींद बेहतर है। मुझे नहीं मालूम ये किसकी नमाज की बात की जा रही है कि शक की नमाज से यकीन की नींद बेहतर है। ये नहीं कह रहा कि नमाज ना पढ़ो, मैं ये कह रहा हूं कोई ऐसा है जो बिस्तर रिसालत पे यकीन के साथ सो रहा। माशाल्लाह, तवज्जो फरमाई जाने की राम। मासूम फरमाते हैं जब तक बुनियाद ही सही ना हो, जितनी भी ऊंची इमारत हो, गिरने का खतरा है। ऐज़ान गिरामी, इसलिए अकीदा सही होना बहुत ज़रूरी है। मुसल्लम है आपका, जब तक अकीदा सही ना हो कोई भी शय सही नहीं होगी। तो मासूम फरमाते हैं आप पहले अपने अकीदे को सही करें। जब तक एक आदमी, मैं कहता हूँ एक, अब चलें हदीस पेश कर रहा हूँ, सख्त अल्फाज हैं इस हदीस के और आपने शायद सुन रखी हो, बल्कि मेरा यकीन है कि आपने सुन रखी होगी। आइए हदीस पेश कर रहा हूँ, ज़ाहिरन अहले सुन्नत की किताबों में भी है, इस वक्त हाफ़िज़ा साथ नहीं दे रहा, लेकिन मुसल्लम हदीस है, रसूल इस्लाम की हदीस है, ज़ाहिरन अहले सुन्नत की किताबों में भी है। गंजे शाफ़ी ने और बहुत से मालिकी हनफी उलमा ने अपनी किताबों में हदीस नबवी को लिखा है कि अपने सहाबा से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या कि अगर कोई मुसलसल नाफिला नमाज भी पढ़ता हो, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता हो, पूरे साल रोजे रखता हो, 1000 हज किए हो पापयादा, सफा और मरवा के दरमियान में साई करता हुआ राह खुदा में बेगुनाह मारा जाए, ओहद पहाड़ जितना सोना राह खुदा में ज़कात में दिया हो, और मेरे साथ पूरी जिंदगी हर जिहाद में शरीक हुआ हो, जन्नत की बू ना पाएगा अगर अली की विलायत न रखता हो।
अली अली, मिल के बोलो अली अली, दामाद अहमद अली अली, इसम का मौला अली अली, अंबर का मौला अली अली, नारे हैदरी या अली या अली या अली, मदद हक है। तवज्जो फरमा रहे थे जाने की, यही अदले इलाही है कि जब तक कि कोई विलायत अली ना रखता हो उसको कोई अमल कबूल नहीं है। अज़ान गिरामी, इसलिए ज़रूरी है कि जब तक इंसान के पास विलायत और इमामत का अकीदा दुरुस्त ना हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे बख्शेगा नहीं। तो मासूम ने फरमाया, हबीब खुदा ने फरमाया कि जब ये सारी इबादत हो, जितनी भी इबादत कर ले, जन्नत की बू ना सूंघेगा। यहां तक एक रिवायत में 100 बरस के फासले से जन्नत महसूस होने लगेगी। इंसान जब अभी 100 साल का फासला बाकी होगा महसूस करेगा यहां कोई जन्नत आने वाली है। पैगंबर फरमा रहे हैं वो जो 100 साल पे इंसान सूंघ के बताएगा, देख के बताएगा यहां कहीं जन्नत आने वाली है, उस जन्नत की बू ना सूंघेगा अगर अली की विलायत ना रखता हो। जन्नत की बू ना सूंघेगा अगर अली की विलायत ना रखता हो। कहा क्योंकि हक यही है कि जिसके लिए अल्लाह ने, जिसने इतनी कुर्बानियां दी हों दीन के लिए, अमीरुल मोमिनीन ने जिन्होंने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी हो अल्लाह और अल्लाह के दीन पे, तो अब क्यों ना अल्लाह निज़ाम ऐसा बनाया। ये अदले इलाही है कि निज़ाम ऐसा बने कि जब तक कोई उसे ना माने, ना उसकी तौहीद कबूल है, ना उसकी रिसालत कबूल है, ना उसकी इबादत कबूल है। विलायत शर्त है इबादत की कबूलियत के लिए। जब तक कोई विलायत ना रखता हो तब तक उसकी इबादत कबूल नहीं। जुमला मैं कह गया हूँ और सख्त जुमला था और आप हज़रात ने सुन लिया है, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। अज़ान गिरामी, तब तक ये विलायत कबूलियत इबादत की, नमाज की, इबादत की कबूलियत की अलामत है। मैं चले एक हदीस पेश कर दूँ दलील के लिए, अगर सुनना चाहेंगे। वक्त है मेरे पास, अभी कुछ देर और चलेंगे ना मेरे साथ। एक हदीस और पेश कर रहा हूँ सफीनतुल बिहार में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से। ये आप हजरात के इस ज़ौक़ और इस वलवले के लिए, इस आपकी विलायत के लिए, इस अक़ीदे के लिए, इस मोहब्बत के लिए पेश कर रहा हूँ हदीस, ये जो आपने भी पेश किया। आपकी इन विलायतों और मोहब्बतों की नज़र कर रहा हूँ जिस आपने मोहब्बत से सुना है। इस जुमले को सुन लीजिए। सफ़ीनतुल बिहार, शेख अब्बास क़ुमी साहिब मफ़ातिहुल जनान, जिन्हें ख़ातमुल मुहद्दिसीन कहा जाता है, इल्म हदीस के सबसे बड़ा मुहद्दिस माना जाता है। इल्म हदीस का आखिरी दौर में पिछले 100 साल में इनसे बड़ा मुहद्दिस नहीं गुजरा, इल्म हदीस का इतना बड़ा माहिर नहीं गुजरा। लाखों हदीस लिखी हैं इन्होंने। इनकी जिंदगी में 32 से ज्यादा इनकी किताबें छप गई थी। तवज्जो हो, सफीनतुल बिहार हदीस की किताबें लिखी। एक खातून आई मोमिना का मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए, कोई तावीज़ दे दें, कोई दुआ कर दें। तो उन्होंने कहा पानी लाओ, पानी लेके आए, अपनी उंगलियां घोली का बच्चे को पानी पिला देना, शफा मिल जाएगी। उस मोमिना ने कहा कैसे मेरे बच्चे को शफा मिल जाएगी? ना आपने कोई दुआ पढ़ी, ना आपकी जबान हिली, ना कोई आयत पढ़ी, ना सूरा पढ़ा, सिर्फ उंगलियां खोल के आपने कहा पानी पिला देना। कहा मैंने इन उंगलियों से हजारों लाखों अहदीस आले मोहम्मद की लिखी है। क्या आले मोहम्मद मेरी उंगलियों की इतनी भी आबरू नहीं रखेंगे? क्या इतनी भी आबरू नहीं रखेंगे? इश्क में यकता है मुहिब्बान अली, गुज़रो कम्बरो सलमान गदायान अली, दोस्तारान खुदा सारे रफीकान अली, हद तो ये है कि खुदा खुद है सना खान अली। लालो जिब्रील नजर आते हैं दरबान अली, शाहियां बांटते फिरते हैं फकीरान अली। तवज्जो है कि नहीं गिरा? भैया आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं जरा। तो भैया आपने जो दलाल दिलाया फिर कल और परसों सुनिएगा, इंशाल्लाह पेश करूंगा और मतलब। लेकिन ये हदीस सुन लीजिए सफीनतुल बिहार में। हाँ, ये खुद शेख अब्बास क़ुमी जिनका मैंने वाक़या पेश किया है, जिनकी वसीयत थी नजफ़ अशरफ सारी ज़िंदगी रहे, क़ुम के पैदाइशी थे शेख मोहम्मद अब्बास क़ुमी, बहुत बड़े। इनके वालिद मोहम्मद रज़ा क़ुमी उनके बेटे थे। नजफ़ सारी ज़िंदगी पढ़ते रहे, वापस आखिरी ज़माने में क़ुम आगे पढ़ाते थे। वसीयत की अगर मर जाऊँ तो लाश मेरी फ़ौरन नजफ़ लेके जाना, हरम अमीरुल मोमिनीन में दफनाना और कहीं नहीं। ऐसी वसीयत की कि आखिरी ज़ियारत के लिए जब गए थे तो वहीं ज़ियारत पे इंतकाल हुआ। भाई इतनी विलायत रखता हो कि मौला खुद बुला लें, पता नहीं तवज्जो है या नहीं।
कोई इतनी विलायत और मोहब्बत रखता हो कि जब जाए तो इंसान मौला खुद बुला ले कि जब मेरे पास आए तो यहीं पे इसकी रूह कब्ज होगी, वहीं हरम में दफनाया गया। तो जाने गिरामी, उनकी मैं किताब सफीनतुल बिहार से ये रिवायत पेश कर रहा हूँ, पूरा खूने जिगर दे रहा हूँ, मोहब्बत से आपकी खिदमतों में आपकी मोहब्बत के लिए पेश कर रहा हूँ, आपकी विलायत के लिए पेश कर रहा हूँ। जाने गिरामी, पूछा छठे इमाम से, कहा मौला बताइए आपकी दादी जहरा का महर क्या था? तो कहा कि जो तुमने सुना है वो पहले बताओ। कहा हमने ये सुना कि 500 दिरहम यानी 500 चांदी के सिक्के, दीनार सोने का सिक्का, दिरहम चांदी का सिक्का, 500 दिरहम महर था। मौला ने कहा ये तो फर्शी महर है, ये तो फर्शी महर है। कहा कि मौला के फिर अर्शी महर भी कोई है? मौला ने कहा एक ही शादी है जो 2 मरतबा हुई है। तवज्जो, दुनिया में कायनात में एक शादी है जो 2 मरतबा हुई है, फर्श पे भी हुई है, अर्श पे भी हुई है। फर्श पे पैगंबर ने अक पढ़ा अली और फातिमा का, अर्श पे अल्लाह ने अक पढ़ा। जब वहां अल्लाह ने भाई मैं पूरा खूने जिगर पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में, तो कहा पैगंबर इस्लाम ने यहां अक पढ़ा और कहा कि या अली, अल्लाह ने जनाब जिब्राइल को भेजा कि भाई जनाब अमीर गए हैं और 2 जानू होके जमीन पे बैठे हैं। कहा भाई मेरे बाबा दुनिया में नहीं है या रसूल खुदा, जमीन पे बैठे 2 जानू होके, और आज खतीब नहजुल बलागा, भाई जो खिताब करे और नहजुल बलागा बन जाए, उनसे बोला नहीं जा रहा। पता नहीं बात पहुंचा पा रहा हूं या नहीं। सर झुकाए जनाबे सरवरे कायनात के सामने बैठे हैं, लब कुशाई नहीं हो रही। अरे मुश्किल कुशा है जो हमेशा बांटना जानते हो, उनके लिए मांगना बहुत मुश्किल होता है। भाई जिंदगी में अली ने सिर्फ और सिर्फ एक ही शय को मांगा, पैगंबर से उनकी बेटी का रिश्ता। अब समझो फातिमा कौन है। बात पहुंच रही है जाने की ना? अब समझ में आया जनाबे सैयदा कौन है कि जनाबे अमीर रिश्ता मांगने गए हैं। तो एक मर्तबा सरवरे कायनात ने पूछा या अली क्या बात है, कलाम नहीं कर रहे? का या रसूल खुदा आज बोला नहीं जा रहा। तो फौरन जनाबे जिब्राइल नाजिल होगा, या अली जिब्राइल ने मुझसे कहा है कि अल्लाह फरमाता है उसने अर्श आजम पे अली का ज़हरा से अक पढ़ दिया, आप फर्श पे अली का ज़हरा से अक पढ़ दीजिए। बस ये कहना था कि सरवर कायनात ने फौरन जनाबे अमीर से कहा कि या अली बताइए मेरी शरीयत के अंदर महर वाजिब है। तवज्जो मेरे साथ देखिएगा, मेरी शरीयत के अंदर महर वाजिब है, या अली आप मेरी बेटी फातिमा को क्या महर देंगे? कहा या रसूल खुदा जो आप फैसला करेंगे, जो आप फैसला करें। तो कहा या अली क्या कुछ है आपके पास? कहा या रसूल खुदा, ये अल्लामा इकबाल ने अपने कहा कि ये ज़रा हो ये हिसाम सामान ऊस, मैं अगर कोई मौका मिला तो इस पर तफसीली पढ़ूँ। तो कहा कि भाई या रसूल अल्लाह मेरे पास 3 अशिया हैं, एक तलवार है जुल्फ़िकार, एक ज़रा है और एक घोड़ा है। तो सरवर कायनात ने कहा या अली आपकी तलवार की इस्लाम को जरूरत है, या अली आपकी तलवार की इस्लाम को जरूरत है, और या अली आपका जो घोड़ा है उसकी आपको जरूरत है, क्योंकि आप जवान हैं, सफर बहुत ज्यादा करते हैं इस्लाम की खातिर। लेकिन ये जो आपकी ज़रा है ना इसकी आपको जरूरत है ना इस्लाम को। पता नहीं बात पहुंचा पाया या नहीं। ज़रा की उसे जरूरत होती है जो शेर ना हो, जो मैदान का शेरों से ज़रा की क्या जरूरत है। तो कहा या अली आपकी ज़रा को ना आपको जरूरत है ना इस्लाम को, तो अपनी ज़रा बेच दीजिए, वही मेरी बेटी का महर होगा। तो ये रसूल खुदा से फौरन जनाब अमीर ने ज़रा की, ये मेरी ज़रा है बेच दीजिए। एक सहाबी खड़े हुए, कहा अली की ज़रा बराए फरोख्त है, कौन खरीदेगा? दूसरे सहाबी खड़े हुए, कहा 500 दिरहम दूंगा क्योंकि अली की ज़रा। पैगंबर ने कहा यही मेरी बेटी का महर है। तो छठे इमाम ने फरमाया ये तो फर्शी महर है, ये फर्शी महर है, ये फर्शी महर है जनाब सैयद। अदले इलाही को देखिए, ये फर्शी महर है। तो कहा मौला बताइए आपकी दादी जनाब सैयदा का अर्शी महर क्या है? अल्लाह ने क्या महर लिया? कहा अल्लाह ने कहा या अली बताइए सैयदा का अक़द आपसे कर रहा हूं, आप क्या महर देंगे? कहा खालिक से परवरदिगारा तू जो फैसला करे वही महर फातिमा। तो अल्लाह ने कहा फिर जन्नत का 3रा हिस्सा फातिमा का, जमीन का 4था हिस्सा फातिमा का। अब जिसकी चाहे फातिमा शफाअत करे।
जिसकी चाहे शफाअत करें, क्योंकि महर के अंदर एक हिस्सा ले लिया जन्नत का, और का चौथा हिस्सा जमीन का, और जहन्नम के भी एक हिस्से से मुताल्लिक कहा इतना हिस्सा जहन्नम का, जिसे चाहे जहन्नम में धकेलें अगर बहुत पहुंच जाए, जिसे चाहे फातिमा जहन्नम में भेज दें। महर में लिया जन्नत का एक हिस्सा, परवरदिगार ने कहा इतना हिस्सा जन्नत का आपका, इतना जहन्नम का, इतना जमीन का, चौथा हिस्सा जमीन का। ये तो 1/3 जमीन का हिस्सा, चौथा हिस्सा जितने भी, मुझे तब बहस नहीं। अब ये सफीनतुल बिहार में छठे इमाम ने फरमाया कि अगर आप बाद में साइंस ने दरियाफ्त किया जमीन को सारे को तकसीम करें तो एक हिस्सा खुश्की है, 3 हिस्से पानी है। जनाब सैयदा ने एक हिस्सा जमीन का महर में लिया। छठे इमाम फरमाते हैं सारे की सारी खुश्की जमीन की मेरी दादी सैयदा ने महर में ले ली। कि अब जो भी रुए जमीन पे चले और मेरे दादा अली का बुग़्ज़ रखता हो तो वो गस्बी जगह पे चल रहा है। तवज्जो फरमाइए जाने की राह। माशाअल्लाह। तवज्जो फरमाइए जाने की राह में। मौला ने फरमाया कि सारी की जमीन का 1/4 हिस्सा मेरी दादी जहरा के महर में मिला। का जो भी मेरे जद अली इब्न अबी तालिब का बुग़्ज़ रखते हुए जमीन पे चलेगा तो वो गस्बी जगह पे चलेगा, वो गस्बी जगह पे चलेगा, क्योंकि सारी जमीन मेरी दादी जहरा के महर में चली गई है। उनके महर में जमीन का चौथा हिस्सा, सारी की सारी जमीन मेरी दादी जहरा के महर में है। जो जमीन पे चले और मेरे जद अली का बुग़्ज़ रखता हो तो वो गस्बी जगह पे चलेगा। गस्बी जगह पे इबादत कबूल नहीं होती। और फरमाया था जाने की राह में, गस्बी जगह पे ना रोज़ा कबूल है ना नमाज कबूल है। अगर आप गस्बी जगह पे जानते बूझते हुए नमाज पढ़ ले तो नमाज कबूल नहीं है। अब समझ में आ रहा है विलायत अली क्यों ज़रूरी है। मैं पता नहीं पहुँचा पाया हूँ या नहीं। अदले इलाही यही है कि जिसे उसने अपना वली बनाया है जब तक उसे ना मानो तो इबादत कबूल नहीं है। मैंने कितनी दलीलें दे दी हैं, चलेंगे मेरे साथ आगे मैदान के राह में। मैं अब उसके बाद ही मुझे मजालिस पढ़ना होती हैं, उसके लिए फ़ौरन पहुँचना होता है। मैं तफसील से कल और परसों में आपको और पेश करूँगा मतालिब कि नबुव्वत और इमामत क्या है, उसूल दीन पेश कर रहा हूँ। अदल इलाही को मैंने आज पेश किया कि कोई शय कबूल नहीं है जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अदल का निज़ाम बनाया है। उस अदालत के निज़ाम को मानना बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई आदमी अदल इलाही के निज़ाम को ना मानता हो उसकी इबादत भी कबूल नहीं है। अदल यही है, मौला फरमाते हैं कि इंसान पहचाने के मन मिनहुल नेमा, ये मन मिनहुल और मन लहू किसकी तरफ से है, किसके लिए है। ये वजूद आपको अल्लाह की तरफ से मिला, किसके सदक़े में मिला है, वो मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं जिनके लिए अल्लाह ने आपको बनाया है। जब अल्लाह ने उनकी खिदमत के लिए बनाया है तो इसलिए हक़ यही है कि जब इंसान आए तो अंदाज़ा हो कि किसके लिए आया है। ये एहतमाम हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी अदालत ये है कि इंसान हमेशा तवाज़ु और इनकिसारी का इजहार करता रहे। मैं आज एक हदीस देख रहा था, ज़ाहिरन अमीरुल मोमिनीन का फरमाते हैं कि
तवाज़ो एक ऐसी नेमत है जिससे कोई भी हसद नहीं करता। तवाज़ो इनकिसारी का आले मोहम्मद का तवाज़ो ही उनके इश्क का सबब बना। उनसे ज़्यादा बाअज़मत कोई नहीं था और उनसे बड़ा आबिद व ज़ाहिद कोई नहीं था। इतना मकाम पाने के बावजूद इतने सजदे, इतनी इबादत। हमारी लाखों रूहें कुर्बान हों जनाब ज़ैनब कुबरा पे। कल मैंने जहाँ मसाहब को छोड़ा था, मैंने कहा था कि रिवायत पढ़ूंगा, मैं कल नहीं पढ़ सका था। फैज़ान किरामी, ये अदले इलाही है। आज जनाब ज़ैनब का इतना तज़किरा है। वो बीबी जो मैदान करबला में आए और इतने लाशें पड़े हों और कहीं कोई भी शिकवा ना करें, क्यों खालिक उस बीबी के नाम को पूरी दुनिया में आम ना कर दे? क्यों तमाम के तमाम अंबिया उस बीबी को सलाम ना करें? मलाइका अंबिया सलाम करते नज़र आ रहे हैं, आइम्मा अहले बैत सलाम करते नज़र आते हैं। अज़ान गिरामी, पहली सफ़र को मैं बीमारी परेशानी से मुतालिक पेश कर रहा था। 2 जुमले सुन लीजिए इससे पहले कि मैं मसाइब पे आऊँ। मेरा वादा है अगर आज आपको इदराक हुआ इब्तदाई जुमलों का तो आगे आप ज़रूर मुसाब हो जाएंगे। एक यहूदी था, उसकी बेटी बहुत बीमार थी। लोगों ने उसकी बेटी को लाइलाज करार दे दिया। उस ज़माने के अतिब्बा ने, बेटी का नाम था हिंद। उस यहूदी ने सवाल किया, कोई है जो मेरी बेटी का इलाज कर दे? तो एक आदमी ने कहा कि हाँ, मदीने चला जा, वहाँ कोई अली इब्न अबी तालिब रहते हैं। वो बड़ी उम्मीद के साथ मदीने आ गया। लोगों से पूछा, मुझे अली इब्न अबी तालिब से मिलना। एक आदमी ने कहा, हाँ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ है। लेके आया मौला की बारगाह में, कहा ये अली इब्न अबी तालिब है। उसने कहा, या अली, मैं आपके मानने वालों में नहीं हूँ, यहूदी हूँ, लेकिन बड़ी उम्मीद के साथ आया हूँ। मेरी बेटी को अतिब्बा ने, तबीबों ने, डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया, उसका इलाज नहीं हो सकता। मुझे लोगों ने आपसे बड़ी उम्मीद दिलाई है, क्या मेरी बेटी का इलाज हो सकता है? मौला ने उसे देखा और एक मर्तबा मुस्कुरा के अपने खादिम से कहा, जा जाके मेरे बेटे हुसैन को बुला ला। खादिम गया सय्यदुश्शुहदा की बारगाह और कहा कि मौला, आपको आपके बाबा अली इब्न अबी तालिब ने बुलाया। मौला हुसैन फ़ौरन आया, कहा, जी बाबा जान, आपने बुलाया? हाँ बेटा। खादिम से कहा, जाओ जाके पानी का एक ज़र्फ़ ले आओ। एक ज़र्फ़ में पानी ले आओ। वो बर्तन में पानी ले आया। जैसे पानी लाया तो अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा इस पानी को मस कर दें। सय्यदुश्शुहदा ने पानी को हाथ लगाया। जैसे ही हाथ लगाया तो जनाब अमीर ने उस यहूदी से कहा, अपनी बेटी के सर पे ये पानी डाल देना। उस यहूदी ने पूछा, क्या होगा? कहा, तुम्हारी बेटी को शफा मिल जाएगी। उस यहूदी ने पूछा, क्यों शफा मिल जाएगी मेरी बेटी को इस पानी से? मौला ने कहा, क्योंकि मेरे हुसैन ने मस कर दिया। अगर हुसैन मस कर दें तो फिर पानी शफा बन जाता। वो पानी ले गया, उसने अपनी बेटी के सर पे पानी डाला, वाक़ई बेटी शफायाब हो गई। बेटी ने पूछा, बाबा ये पानी कैसा पानी था? उस यहूदी ने कहा, बेटी मदीने में कोई हुसैन रहता है, ये पानी उन्होंने मस किया था, इसलिए आपको शफा मिल गई। उस बच्ची ने कहा, बाबा मुझे एक मर्तबा हुसैन इब्न अली से मिलवा दें, उस हुसैन से मिलाएं जिनसे ये पानी मस हुआ था। उस यहूदी ने कहा, मेरे साथ चलो। मदीने लेके आया। जब मदीने पहुंचे तो मौला हुसैन की ज़ियारत कराई। का ये वो हुसैन है जिसके हाथ से मस हुआ पानी आपकी शफा का सबब बना। उस बच्ची ने, उस खातून लड़की ने फ़ौरन जनाब सय्यदुश्शुहदा को देखा। देखने के बाद कहा, मैं आप पे ईमान ले आई, अन्नी मुअमिनतुन बिक, मैं आप पे ईमान ले आई, मैं यकीन रखती हूँ कि आप हुज्जत खुदा, आपका मकाम, अल्लाह ने आपको ये मकाम दिया। मौला ने कहा, अगर तू मुझ पे ईमान ले आई है तो जा मेरी बहनों से कुछ सीख ले। वो उठी हिंद जनाब ज़ैनब के पास आए। कहा, बीबी मैं आपके भाई पे अभी अभी ईमान लाई हूँ, मुझे कुछ सिखा दीजिए। तो जनाब ज़ैनब ने कहा, अगर मुझसे कुछ सीखना चाहती है तो पर्दा सीख ले। उस हिंद ने कहा, मैंने आज से पर्दा सीख लिया। अब तफसील का वक्त नहीं है, मसाइब का पूरा माहौल बन चुका कि क्या हुआ, कैसे मुआविया अपने बेटे यजीद से ब्याह के उस हिंद को शाम ले गया।
हिंद बहुत खूबसूरत थी, मुआविया ने अपने बेटे से शादी की, ले गया। चली तो गई शाम, दमिश्क में रहती थी, लेकिन हर रोज दुआएं मांगती थी, परवरदिगारा मेरे मौला हुसैन सलामत रहे। अपने मौला की सलामती की दुआएं मांगती, मौला की नजर दिलाती, सदका देती, मेरे मौला सलामत रहे, हुसैन सलामत रहे। एक दिन कुछ लोगों ने हिंद से कहा, हिंद तेरे शौहर के खिलाफ कुछ लोगों ने बगावत की थी, करबला में तेरे शौहर ने उन्हें मार दिया, बागियों को। उन बागियों के खानवादे आ रहे हैं, बागियों की बहनें, उनके खानदान, बेटियां, अजवाज, सब के सब यहाँ आने वाले। हिंद ने कहा अच्छा, मैं भी देखना चाहती हूं कि बागियों का खानदान कैसा है। कहा कहाँ पे आएंगे? कहा पहले बाजार में लाए जाएंगे, बाजार से फिर दरबार में लाए जाएंगे। हिंद ने कहा दरबार में मैं आ जाऊंगी, बाजार नहीं जाऊंगी। क्यों बाजार नहीं जाएगी? तो मैं पर्दादार खातून हूं, मैं बाजार नहीं जाऊंगी। अगर बर्दाश्त कर पाए आज, क्या मैं पर्दादार खातून हूं, बाजार नहीं जाऊंगी, दरबार में आ जाऊंगी, लेकिन मेरी दो शराइत हैं। उन बागियों का तमाशा देखने के लिए जब मैं दरबार में आऊं ना, तो दो काम करना, एक मेरे लिए बुर्का सिलवा दो, उसका निकाब बारीक हो ताकि मैं देख सकूं उनका तमाशा। दूसरे मेरे लिए तख्त लगा देना, मैं जमीन पे खड़ी नहीं होना चाहती, जहां पे बागी होंगे मैं बागियों के साथ जमीन पे नहीं खड़ी होना चाहती। अच्छा ठीक है, उसके लिए तख्त लगवाया गया। हिंद ने बुर्का सिलवाया, निकाब बारीक था ताकि देख सके, उसका भी चेहरा मालूम था, तख्त पे खड़ी थी। जैसे ही बीबियां, अब जो लोग शाम गए हैं ना ज़ियारत जिन्होंने की हैं, उनको मालूम है बहुत बड़ा है दरबार, बहुत बड़ा। जिस दरवाजे से बाजार से बीबियां आई ना, पिछला दरवाजा है, यजीद ऊपर बहुत बुलंदी पे बैठा था, तख्त पे हिंद खड़ी थी, दरबार में 700 कुर्सी नशीं थे। जैसे बीबियां दाखिल हुई, जनाब ज़ैनब की नजर हिंद पे पड़ गई। जैसे ही जनाब ज़ैनब की नजर पड़ी ना हिंद पे, तो जनाब ज़ैनब ने देखा और फौरन जनाब उम्मे कुलसूम से कहा, उम्मे कुलसूम पहचाना सामने कौन? जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा, बीबी जब से अब्बास की शहादत हुई है मेरी बीनाई कमजोर हो गई है, मुझे दूर की चीजें नजर नहीं आती। जनाब ज़ैनब ने कहा, उम्मे कुलसूम जरा गौर से देखो, सामने हिंद खड़ी है। जनाब उम्मे कुलसूम ने पूछा, बीबी कौन सी हिंद? वो हिंद जिसे हमने पर्दा सिखाया था। जनाब ज़ैनब ने कहा, हाँ वही हिंद जिसे हमने पर्दा सिखाया। अब जनाब उम्मे कुलसूम रोने लगी, कहा बीबी जिसे हमने पर्दा सिखाया था वो तो पर्दे में है, लेकिन हमारे सरों पे चादरें नहीं है। अजरों को मरा जाओ भाई। रियाजुल कुद्स में रिवायत है, सोगनामाले मोहम्मद में है, बहुत सी किताबों में है। अगर बर्दाश्त कर पाए तो मैं पढ़ूं। अब जानते हैं क्या किया? आप जानते हैं ना, जब इंसान परेशान होता है तो कोशिश करता है कोई अपना जानने वाला ना मिल जाए। अगर इंसान को कोई जानने वाला मिल जाए तो ज्यादा शर्मिंदगी होती है, अरे इस हालत में ये भी मिल गया। अब बीबियों ने क्या किया, कहीं हिंद का सामना ना हो जाए। अब सर झुका के बीबियां गुजर रही हैं, हिंद के सामने से सर झुका के गुजर रही हैं। जैसे ही सर झुका के गुजर रही थी ना, हिंद के तख्त के सामने जैसे पहुंची, हिंद ने रोका और रोक के सवाल किया जनाब ज़ैनब से, क्योंकि सबसे आगे जनाब ज़ैनब थी। सवाल किया, मिन अय्य बिलादिन अंतुम, आप लोग कौन से शहर के रहने वाले हैं? रिवायत के अल्फाज हैं, जनाब ज़ैनब ने सर नहीं उठाया, सर झुकाए झुकाए कहा, नहनु मिन बिलादिल मदीना, हम लोग मदीने शहर के रहने वाले। रिवायत के अल्फाज हैं, फौरन हिंद तख्त से उतरी, जमीन पे आ गए। अब जनाब ज़ैनब से रहा ना गया, फौरन पूछा, क्या बात है, तुम तख्त से उतर के जमीन पे क्यों आ गई हो? तो हिंद ने कहा, बीबी मदीने वालों के एहतराम में, मैं मदीने वालों को बहुत एहतराम करती हूँ, मैं मदीने वालों का बहुत एहतराम करती हूँ, इसलिए मैं तख्त से उतर के जमीन पे आ गए। अब हिंद ने पूछा जनाब ज़ैनब से, बीबी मदीने वालों को जानती हैं आप? अगर मैं किसी का पूछूं, किसी को जानती हैं आप? मैं पूछूं? जनाब ज़ैनब ने कहा, किसका पूछना चाहती है?
हिंद ने कहा बीबी मदीने में मेरे मौला हुसैन रहते हैं। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने नाम सुना ना इमाम हुसैन का कि मेरे मौला हुसैन रहते हैं, जनाब ज़ैनब के आंसू बहने लगे। बीबी के आंसू बह रहे थे लेकिन बीबी ने सर नहीं उठाया, सर झुकाए झुकाए कहा और किसका पूछना चाहती है? हिंद ने कहा बीबी मदीने में मेरे मौला हुसैन का एक बेटा है, बहुत खूबसूरत है, नाम अली अकबर है, हम शक्ल पैगंबर है। मेरे भाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जनाब ज़ैनब के आंसू और तेजी से बहने लगे। बीबी ने कहा और किसका पूछेगी? कहा बीबी मेरे मौला का एक और बेटा, नाम सज्जाद है, इबादत का पैकर है, बहुत वजी है, बहुत जलाल वाला है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा और किसका पूछना चाहती है? हिंद ने कहा बीबी मेरे मौला का एक भाई है, नाम अब्बास है, गैरत का पैकर है, बहुत खूबसूरत है। जनाब ज़ैनब अब तक तो सुन रही थी, आंसू बह रहे थे। अब जनाब ज़ैनब से रहा ना गया। एक मर्तबा का हिंद क्या अपने मौला की बहनों का नहीं पूछेगी? मेरी तरफ देखिएगा सारे। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने कहा ना हिंद क्या अपने मौला की बहनों का नहीं पूछेगी, हिंद ने कहा खबरदार बीबी, उनके नाम ना लेना, वो अली की बेटियां, वो नबी की नवासियां, खबरदार बीबी, उनके नाम ना लेना, ये शराबी का दरबार है। उनकी मां का जनाजा रात में उठा था। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने सर उठाया, सर उठा के कहा हिंद गौर से देख, मैं ज़ैनब हूं, ये मेरे साथ उम्मे कुलसूम, वो रुकैया, वो रबाब, वो सकीना। एक मर्तबा हिंद ने बीबियों को देखा, सर से बुर्का उतार के जमीन पे फेंका, एक सवाल किया, कहा बीबी इतना सब कुछ हो गया, अब्बास कहां था? जनाबे ज़ैनब ने कहा हिंद जरा गौर से देख, वो जो सामने सर रखे हैं ना, पहला सर हुसैन का, उसके साथ सर अली अकबर का, वो साथ में सर अब्बास का, वो जो जमीन पे कैदी बैठा है ना वो सैयद सज्जाद है, वो बच्चा मोहम्मद बाकिर है। हिंद दौड़ती हुई मजमा आम में आ गई और एक मर्तबा कहा यजीद ये तूने क्या किया? ये नबी की नवासियां, ये अली की बेटियां तू मजमा आम में ले आया? यजीद एक मर्तबा उठा अपने तख्त से, अपनी अबा उतारी, हिंद के सर पे रखी और एक मर्तबा का हिंद देखती नहीं ना महरमों का मजमा, बगैर चादर के ना महरमों में आ गई। हिंद ने चादर उतार के जमीन पे फेंकी, कहो यजीद जिन्होंने हमें पर्दा सिखाया, उन अली की बेटियों को तू मजमा आम में ले आया? अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। भाई अभी कोई ना उठे, दो जुमले दुआ के कहूंगा, हाथों को बुलंद कीजिएगा। एक जुमला मैं हमेशा मसाइब में पढ़ा करता हूँ, न जाने क्या बीत गई बीबियों पे, कोई बीबी पहचानी नहीं जा रही थी। जब बीबियां वापस आई ना मदीने, कल मैं एक और बीबी के मसाइब पढ़ूंगा, सख्त मसाइब है, दरख्वास्त की गई है, पेश करूंगा। कोई बीबी पहचान, मौला सज्जाद खुद फरमाते हैं जब हम लोग करबला और शाम से वापस आए ना तो हमारे ख़ानदान की कोई बीबी पहचानने लायक नहीं रही थी। लोग पूछते थे ये कौन सी बीबी है। बस भाई मैं दो जुमले कहने वाला हूँ, एक वास्ता दूंगा, परवरदिगारा वास्ता जनाब ज़ैनब की मजलूमियत का, जो जब वापस मदीने पहुंची नाना के रोज़े से माँ की कब्र पे गई,
माँ की कब्र की ज़ियारत करने के बाद भाई के घर गए, इमाम हुसैन के घर गए, अपने घर नहीं गए। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार के घर नहीं गई, भाई के घर गई। जब मौला हुसैन के घर गई ना, तो जनाब ज़ैनब ने सबका पुरसा लिया, सबका पुरसा दिया, लेकिन बेटों का पुरसा नहीं लिया। करबला में बेटों को याद नहीं किया, कूफा में, शाम में बेटों को याद नहीं किया। नाना के रोजे पे गई, बेटों का कोई गिला नहीं किया। माँ की कब्र पे गई, भाई का जिक्र किया, बेटों का जिक्र नहीं किया। भाई के घर गई, भाई का पुरसा लिया, बेटों का जिक्र नहीं किया। लेकिन आखिर माँ थी, कब तक बर्दाश्त करती। एक मर्तबा जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने बुला भेजा, कहा सैयद सज्जाद अपनी फुप्पी से कहें घर वापस आ जाए। जनाब ज़ैनब कुबरा उठी, घर जाने लगी। जब घर जा रही थी ना, बीबी ने सर पे बुरका रखा, जैसे घर की जानिब चली बीबी की टांगे लरजने लगे, कलेजा मुंह को आने लगा, दिल फटने लगा। अब बीबी घबरा रही है, घर जाऊं तो कैसे जाऊं। जैसे ही घर पहुंची, बीबी ने सहन में बिछी 2 जानमाज़ें देखी, दोनों जानमाज़ें उठा के सीने से लगाए और रो रो के कहने लगी, ओनो मोहम्मद, मेरा इस घर में दिल नहीं लगता। बीबी तड़पने लगी, रोने लगी। जब रो रही थी ना, जमीन पे बैठी रो रही थी, इतने में जनाबे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार आ गए। भाई हाथों को बुलंद करके मैं वास्ता दे रहा हूं, हाजात तलब कर लीजिएगा, हर मोमिन हर मोमिना की दुआ कबूल होगी। सुनेंगे, आखिरी जुमला है। जैसे ही गिरिया कर रही थी, जनाबे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार आए, लेकिन पहचान नहीं सके, ना जाने क्या बीत गई। जनाब ज़ैनब पे देखा, जनाब ज़ैनब को जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार है, और एक मर्तबा कहा, बीबी आप हमारे घर में क्यों आई? मेरी ज़ौजा घर नहीं है, आप तशरीफ़ ले जाइए। जनाब ज़ैनब ने दोनों हाथ सर पे रखे, और हाथ दोनों सर पे रखने के बाद कहा, अब्दुल्ला पहचाना नहीं? अब्दुल्ला मैं ज़ैनब हूँ, अब्दुल्ला हम लुट गए, बर्बाद हो गए, अब्दुल्ला और मोहम्मद मारे गए। ना जाने क्या देखा जनाबे अब्दुल्ला ने, जमीन पे बैठ गए, फिर उठे, फिर दोबारा गिर गए जमीन पे। जब दूसरी तीसरी दफा जमीन पे गिरे ना बार बार, अब जनाबे ज़ैनब से रहा नहीं गया। पूछा, अब्दुल्ला क्या बात है, बेटों की शहादत बर्दाश्त नहीं हो रही? जनाबे अब्दुल्ला ने कहा, नहीं ज़ैनब, वो दोनों हुसैन पे कुर्बान, मैं होता मैं भी हुसैन पे कुर्बान हो जाता। ज़ैनब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जनाबे ज़ैनब के हाथ अभी भी सर पे थे। कहा, अब्दुल्ला क्या सवाल है? कहा, ज़ैनब ये कलाइयों पे निशान कैसे है? जैसे कहा ना, ये निशान कैसे है? जनाब ज़ैनब ने कहा, अब्दुल्ला हाथों में रस्सियां, अली की बेटियां बगैर चादरों के, कूफा और शाम के बाजार, शराबी का दरबार, हाथों में पत्थर, बागियों के नारे। बीबी ने मसाइब पढ़े, जनाबे अब्दुल्ला बर्दाश्त नहीं कर सके, एक ही बात दोहराते रहे, अरे अली की बेटियां शराबी के दरबार में। परवरदिगारा, वास्ता जनाबे ज़ैनब कुबरा का, बीबी के मसाइब का वास्ता। परवरदिगारा, तमाम मोमिनीन की हिफाजत फरमा, साहिबुज़ ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा, दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा, जहाँ जहाँ मोमिनीन बसे उनके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द न फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा। बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की है, बस भाई आप थक गए होंगे ना बहुत ज़्यादा, आप बहुत रोए हैं। आज मैंने बड़े सख्त मसाइब पढ़े, मैंने बहुत पुरानी मसाइब कर दिए ना, आप थक गए होंगे। ये मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल काम है, मुसलसल रोने से आंसू खुश्क हो जाते हैं, सीने में दर्द होने लगता है, कमर टूटने लगती है। ये मुसलसल रोना जनाबे ज़ैनब का काम है, ये मुसलसल रोना सैयद सज्जाद का काम है। परवरदिगारा, वास्ता जनाबे ज़ैनब की अज़मतों का, हमारी गुनहगार आँखों को इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा, इराक़ व शाम के तमाम रोज़ों की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा, जो हाथ बुलंद हैं किसी को भी रद्द न फरमा। परवरदिगारा, हम सबको ज़िंदगी में बार बार सैयदुश शुहदा की जनाब ज़ैनब की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में उनकी शफ़ाअत नसीब फरमा। हमारे इन आंसुओं को जनाब सैयदा के रुमाल में जगह इनायत फरमा।
परवरदिगारा जन्नतुल बकी जन्नत मुअल्ला दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा, इस इमाम बारगाह को तरक्की इनायत फरमा, बानियान की तौफ़ीक़ात में, बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, जिन्होंने अहतमाम किया, हिस्सा लिया, जो शरीक हुए मजलिस में, परवरदिगारा सबको तमाम उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा, हम सब की आक़िबत बखैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।